क्लास ट्वेल्थ, और क्लास ट्वेल्थ जब चल रही होती है बच्चों, तो आप अपनी लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस इस क्लास ट्वेल्थ में लेते हो, और ये डिसीजन ऐसे होते हैं जो पूरी की पूरी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। और साल 2025 की बात की जाए तो ये साल आपके लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस साल में 3 पेपर लगातार होने हैं। पहला क्लास ट्वेल्थ का, दूसरा सीयूटी यूजी का, और फिर तीसरा सीए फाउंडेशन का। बिल्कुल लाइन से ये सारे पेपर होते हैं। क्लास ट्वेल्थ का जो कॉमर्स का बच्चा है वो हमेशा दिमाग में ये ख्याल लेके चलता है कि यार एक दिन मैं सीए बन जाऊंगा, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ जब मैं कॉमर्स में पढ़ रहा हूं तो मुझे इतना पता लग गया है कि अकाउंटेंसी एक मेजर सब्जेक्ट है, और इस फील्ड में सबसे आगे जाने के लिए मुझे सीए बनना पड़ेगा, क्योंकि सीए का फुल फॉर्म ही है चार्टर्ड अकाउंटेंट। लेकिन अब सबसे मेजर सवाल ये कि सर क्लास ट्वेल्थ पे फोकस रखूं, सीयूटी यूजी पे फोकस रखूं, या फिर सीए फाउंडेशन पे फोकस रखूं? क्योंकि सारे टीचर्स कहते हैं कि भाई एक बहुत बढ़िया सी यूनिवर्सिटी और एक बहुत बढ़िया से कॉलेज से आपकी पूरी लाइफ बन और बिगड़ सकती है। तो ये जो साल 2025 है ना, इसमें आप बहुत कुछ बिल्ड कर सकते हो, अच्छे डिसीजन लेके, तगड़ी लेवल पे मेहनत करके, और बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो आलस करके। और अगर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो सोचने में कि यार सोच रहा हूं क्या करूं, तो वहां भी बहुत कुछ डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब सवाल यह आता है कि सर क्लास ट्वेल्थ के साथ सीए हो सकता है? इसके बारे में वीडियो पहले ही बना चुका हूं, जो कि आपको आई बटन में यहां पे नजर आ रही होगी। दूसरा सवाल, क्या सर सीयूटी यूजी पे फोकस करूं क्लास ट्वेल्थ के पेपर के बाद, या फिर सीए फाउंडेशन की तैयारी में लग जाऊं? करूं तो करूं क्या? तो बच्चों इसी सवाल का जवाब देने मैं आ चुका हूं। इस वीडियो को एंड तक देखना, सब कुछ पता लग जाएगा, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। देखो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले जब आपको समझना है ना कि मुझे करना क्या है लाइफ में, तो उसके मेन पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और सबसे जरूरी यह है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे तैयारी करने वाले हो। अब देखो सबसे पहले जब मैं सीए की बात करता हूं, तो सीए के जितने एग्जाम होते हैं उनको कंडक्ट कराने के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। जबकि सीयूटी यूजी का जो एग्जाम है वो एक एजेंसी कंडक्ट कराती है, जिसका नाम है एनटीए। अब देखो आईसीएआई के सीए का पेपर जो होता है बच्चों, वो पूरी तरीके से ऑफलाइन होता है, और जो सीयूटी यूजी का पेपर होता है वो 2025 में ऑनलाइन होने वाला है। अब देखो अगर आपने सीए के बारे में थोड़ी बहुत भी रिसर्च करी होगी, तो आपको ये पता होगा या पता लग गया होगा अभी तक कि अगर आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं 3 या 4 साल की, तो आपका डायरेक्ट एडमिशन सीए इंटरमीडिएट में हो सकता है। अब यहां पे 2 कैटेगरी के बच्चे निकल के आते हैं। पहली कैटेगरी के वो बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि यार लाइफ को थोड़ा इजी ले चलते हैं, जल्दबाजी में या हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लूंगा, आराम से 3 साल कॉलेज पढ़ूंगा, आराम से 3 साल यूनिवर्सिटी के मजे मारूंगा, और फिर उसके बाद सीए इंटरमीडिएट में डायरेक्ट एंट्री लेके फिर अपनी सीए की जर्नी को स्टार्ट करूंगा। और दूसरे तरीके के बच्चे वो होते हैं जो ये समझ जाते हैं कि इतने टफ कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में अगर मुझे कुछ बनना है तो अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आप किस कैटेगरी के हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से जो बेस्ट कैटेगरी है वो है सेकंड कैटेगरी, क्योंकि जो बच्चे ये डिसीजन ले रहे हैं ना आज की डेट में कि यार देखो 3 साल मैं वेट करूंगा और फिर जाके मैं इंटरमीडिएट करूंगा, कब मैं आर्टिकलशिप करूंगा, कब मैं फाइनल का पेपर दूंगा। लेकिन जो बच्चा अब ये डिसीजन ले रहा है कि यार क्लास 12 के बाद ही कॉलेज चलते चलते मैं सीए की तैयारी कर लूंगा, साथ में मैं जब तक 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तब तक मैं सीए फाउंडेशन क्लियर करूंगा, सीए इंटरमीडिएट क्लियर करूंगा, और आर्टिकलशिप भी मेरी लगभग आधी आधी खत्म हो रही होगी। तो मैं एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज में हो जाऊंगा उन बच्चों से जो अभी तक शुरू ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सेकंड कैटेगरी वाले बच्चे बिल्कुल बेस्ट है। हाँ उसके लिए बहुत तगड़े लेवल पे मेहनत करनी पड़ेगी, वो एक अलग बात है। वो तो आप समझ ही गए होंगे कि इतने एग्जाम्स लाइन से आपके पढ़ रहे हैं, तो भैया मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, दिमाग को, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप समझिएगा पॉइंट्स। तो ऑफलाइन मोड में होता है, ये ऑनलाइन मोड में होता है। अगर बात करते हैं सीए के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो सीए फाउंडेशन में आपको 4 सब्जेक्ट बच्चों पढ़ने होते हैं। नाम अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जब बात करते हैं सीयूटी यूजी की, तो जो बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जो आपको मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज के, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस के, मोस्ट ऑफ द कोर्सेज में एलिजिबल बना देता है, वो होता है 3 डोमेन, ठीक है, एक लैंग्वेज, ओके, और जीटी। जीटी में आपका क्या क्या आता है भाई? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, करंट अफेयर्स आता है और जीके आता है। डोमेन में वो सब्जेक्ट आते हैं जो आपने क्लास 12 में पढ़े, जैसे कि कॉमर्स का बच्चा क्या पढ़ता है? अकाउंटिंग पढ़ता है,
बिजनेस स्टडीज पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, लैंग्वेज में इंग्लिश हिंदी कुछ भी हो सकता है। अब आप यहां पे मेजरली फोकस करिए, अकाउंटिंग यहां भी है और यहां भी है, बिल्कुल सेम। इकोनॉमिक्स यहां भी है, यहां भी है, बिल्कुल सेम। मैं ये मानता हूं कि सीए फाउंडेशन में लेवल थोड़ा अप हो जाएगा, कुछ नई चीजें जुड़ेंगी जो आप क्लास 12th और सीयूटी में नहीं पढ़ते हो। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ पोर्शंस सीए में भी हैं, सीयूटी यूजी में भी हैं, और ये दो सब्जेक्ट अकाउंटिंग और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लास 12th में भी हैं। यानी कि बच्चों इतना आपको समझ में आ चुका होगा कि क्लास 12th पे अगर मैं मेजरली फोकस करता हूं तो सीयूटी यूजी भी मेरे लिए टफ नहीं है और सीए फाउंडेशन भी मेरे लिए टफ नहीं है। बस जरूरत है तो क्या करने की, फोकस करने की, अभी क्लास 12th के पेपर्स पे, उसके बाद सीयूटी यूजी के पेपर पे और उसके बाद सीए फाउंडेशन के पेपर पे। तो आप दो तरीके की चीजें कर सकते हो भाई, बहुत सिंपल है। या तो आप क्या करो, क्लास 12th का पेपर दो, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या दे दिया, क्लास 12th का पेपर दे दिया, जो कि मार्च में आपका फिनिश हो जाएगा। अप्रैल भर रुक गए, अप्रैल में क्लास 12th के रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी है, आगे के एग्जाम्स की तैयारी करनी है, जिसमें सबसे पहला आ जाएगा सीयूटी यूजी। आपने सीयूटी यूजी की तैयारी कर ली और साथ ही साथ आप अप्रैल के महीने में बिजनेस लॉ पढ़ते रहे, जो कि आपका सीए फाउंडेशन का भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, समझने में बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो उसकी तैयारी आप करते रहे। और जब आप मई में पहुंचे तो मई में अगर सीए फाउंडेशन का एग्जाम पढ़ रहा है तो आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम देके सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, तो सारी चीजें लगातार आपकी हो जाएंगी। तो सर सीयूटी यूजी हमारे लिए इतना जरूरी है क्या? देखो बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी होगी, बहुत बढ़िया कॉलेज होगा तो बहुत बढ़िया लाइफ चलेगी, इसकी गारंटी है। बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी की बात करूं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में, जो कि हमारे देश में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो सीयूटी यूजी का पेपर अच्छे से देके आप जब एडमिशन लेते हो एक बहुत ही बढ़िया से कॉलेज में, तो आपको वो इन्वायरमेंट मिलता है जो कॉलेज का होना चाहिए। और ये भ्रम फैलाया गया है पूरे हर जगह पे कि यार एक रेगुलर कॉलेज में सीए की तैयारी नहीं हो सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से हो सकती है। मैं मानता हूं कि रेगुलर कॉलेज में रेगुलर जाना पड़ेगा, असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, सेमेस्टर्स एग्जाम होंगे, बट उसमें आपकी सीए की पढ़ाई साथ ही साथ चल सकती है अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं तो। देखो एक है आम जिंदगी, एक है मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी वो बच्चे बिता रहे हैं जो आराम से कॉलेज लाइफ के मजे मार रहे हैं, और मेंटोस जिंदगी और सीए के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। और मेंटोस जिंदगी उन बच्चों की है कॉलेज के मजे भी मार रहे हैं, कॉलेज की पढ़ाई भी हो रही है और साथ ही साथ सीए फाउंडेशन की तैयारी भी चल रही है। अगेन वही बात है, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। तो एक्स्ट्रा चीजें लेने के लिए लाइफ में थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी। कोई चीज 100 रुपए की है तो भैया 100 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो सीए वर्सेस सीयूटी यूजी का जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं बच्चों, इसमें वर्सेस कुछ नहीं है, दोनों आप लोगों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप, अगेन वही बात है कि कुछ एक्स्ट्रा अचीव करना चाहते हैं, है ना। बाकी आपको पेपर पैटर्न सीयूटी यूजी का भी पता है भाई, ये पेपर पूरा ऑनलाइन होता है, ठीक है। इसमें सारे सब्जेक्ट जो हैं वो सब में 50-50 क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू फॉर्म में होता है ना। अगर मैं बात करता हूं सीए की तो अकाउंटिंग, ओके, और बिजनेस लॉ, ये दोनों पेपर सब्जेक्टिव होते हैं। इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, नेगेटिव मार्किंग के साथ 0.25 की। और जो सारे पेपर आपको 100-100 नंबर के होते हैं, आपको ओवरऑल एग्रीगेट 50% लाना होता है और हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% आना होता है। तो पेपर पैटर्न्स यहां पे बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब बात करता हूं सीए के, सीए कोर्स है कैसा। बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार सीए के लिए कोई अलग से कॉलेज है, कोई अलग से यूनिवर्सिटी है, किसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा वहां पे सीए बन जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सीए में आईसीएआई आपको हेल्प ये करता है कि वो आपको मॉड्यूल्स प्रोवाइड करता है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो आपसे एग्जामिनेशन फीस लेता है, आपकी ट्रेनिंग वगैरह करवाता है, प्लेसमेंट वगैरह कराता है, बट आपको पढ़ने की सुविधा भी देता है, बट आपको थोड़ी अलग से और तैयारी करनी पड़ेगी, जो हम अपने इस चैनल एकाग्रता सीए पे आपको करा रहे हैं। करेक्ट है बात। और जब आप सीयूटी यूजी की तैयारी करते हो तो अगेन वही आप बढ़िया से कॉलेज में जा सकते हो। तो बच्चों यहां पे मेरे इस वीडियो को बनाने का तात्पर्य यह है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं जो इसको भी फोकस रख रहे हैं और इसको भी फोकस रख रहे हैं। हां, मैं ये कहता हूं कि ठीक है यार, आप सीयूटी यूजी पे फोकस रखोगे कोई इशू नहीं है ना,
उसके बाद आप मई या जून का अटेम्प्ट सीए का भी दे सकते हो। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर क्या पता हम फेल हो जाएं, तो हम पास ही ना हुए तो, तब तो हम लटक जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मई जून के बाद जो दूसरा पेपर होगा आपका वो सितंबर में होने वाला है। तो अगर 100 में से 1% मान भी लेते हैं कि आप फेल हो गए, तो आपके पास 2-3 महीने बाद एक और मौका आएगा सीए फाउंडेशन क्लियर कर लेने का सितंबर में। इसका मतलब यह कि मई जून वाला अटेम्प्ट आपको देना ही देना है। पास हुए तो ठीक, फेल हुए तो ठीक, पास हुए तो बहुत अच्छा, फेल हुए तो सितंबर का अटेम्प्ट तो आ ही रहा है। और ये दोनों एग्जाम आपके 2025 में ही होने वाले हैं। लेकिन क्या पता कि पास हो गए तो सोने पे सुहागा, बढ़िया कॉलेज भी मिल गया, सीए फाउंडेशन भी क्लियर हो गया और अपने सेमेस्टर की तैयारी करने लगे, सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करने लगे। क्योंकि यहां पे पास होना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लोग बताते हैं कि यार सीए तो बड़ा ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं है। अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आप आराम से कवर अप कर सकते हो। तो बच्चों, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिली होगी। कुछ और आपको जानना है जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, आपके करियर में कुछ ऐड ऑन कर सकता हूं, तो उसके लिए कमेंट जरूर कर दीजिएगा। या आपके कोई और डाउट हैं या आपको और कुछ पूछना हो, है ना, तो आप मेरी इस मेल आईडी पे भी मुझे मेल रख सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी बहुत सिंपल सी है, harsh.suryavanshi@adda247.com। ठीक है। और सारे बच्चों से ये कहना चाहूंगा कि यार देखो, दोनों चीजें करना साथ में पॉसिबल है ना। वो कहते हैं कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला है तो फासला क्या है। आप कर सकते हो, बस आपको ये डिसीजन लेने की देर है, हौसला रखने की देर है। कुछ बच्चे भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं कि यार जो होगा देखा जाएगा लाइफ में, भगवान ने हमारे लिए जो सोच के रखा है बस वही होगा। तो मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूंगा कि भाई भगवान के ऊपर भरोसा करके बैठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के ऊपर बैठ जाना भी सही नहीं है। क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि भाई ये कुछ करे तो, तब तो मैं इसको दूं कुछ, ये तो कुछ करता ही नहीं है, हाथ पांव मारता ही नहीं है, दूं कैसे इसको। तो अपना काम करते जाइए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।